आज बात करेंगे रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जीएसटी रिफंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट में कैसे क्लेम करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होगा, क्या रूल है, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं मैं आपको। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री में, अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो भी आप जीएसटी पे करते हैं उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं तो दो तरीके से होता है। पहला विद पेमेंट ऑफ टैक्स होता है, दूसरा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होता है। अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस पर जीएसटी लगा रहे हैं तो उसका भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो आपने जीएसटी लगाया उसका रिफंड मिल जाता है एज पर जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्सपोर्ट पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो एक्सपोर्ट को ज़ीरो रेटेड सप्लाई के अंदर काउंट किया जाता है। ज़ीरो रेटेड का मतलब हो गया कि ज़ीरो टैक्स लगेगा एक्सपोर्ट पे। तो कोई ऐसा पर्सन जो अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरी कंट्री में, वो जीएसटी रिफंड क्लेम कर सकता है। अब सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है तो दो तरह की ट्रांजैक्शन होगी, एक विद पेमेंट ऑफ टैक्स होगी, एक विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होगी। तो विद पेमेंट ऑफ टैक्स करता है तो उसका भी रिफंड क्लेम कर सकता है। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करता है तो उस केस में क्या होता है, जो भी वो आईटीसी ले रहा है, यानी जो इनवॉइस ले रहा है, जो परचेज कर रहा है, वो उस पर कई बार सर्विसेज बिजनेस के अंदर वो भी आगे से कहीं से सर्विस ले रहे होते हैं, कुछ आइटम खरीद रहे होते हैं, कुछ बिजनेस के अंदर कंजप्शंस होती हैं। तो जो जीएसटी पे करते हैं परचेज करते वक्त, वो जीएसटी उनका क्रेडिट लेजर में आईटीसी इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। उस केस में ऐसे पर्सन उस आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्या लीगल प्रोविज़न होगा। पहले ये समझ लो कि अगर आप सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हो, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना होगा, जिसको एलयूडी बोलते हैं। मतलब अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि सर्विसेज पे जीएसटी ना पे करना पड़े, तो एलयूडी आप फाइल कर लोगे, जहाँ पे जो भी आप सर्विस एक्सपोर्ट करोगे उस पर आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। वो सर्विसेज आपकी ज़ीरो रेट सप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे पर्सन जो सर्विसेज दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं और उनका आईटीसी अगर इकट्ठा हो जाता है और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अपनी सप्लाई कर रहे हैं, तो वो जीएसटी रिफंड क्लेम कर सकते हैं, जो भी उनका आईटीसी है उसका। ठीक है, लीगल प्रोविजन क्या है? लीगल प्रोविजन सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट है कि सर्विस को दो ऑप्शन दिया गया है। जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा है, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि एक्सपोर्ट कर सकता है विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, क्योंकि जब सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाद में उसका आप जो आईजीएसटी पे करोगे उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है कि सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, लेकिन उसके लिए आपको एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना होता है। और उसके बाद अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स यानी विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास आईटीसी इकट्ठा हो जाता है। आईटीसी यानी अनयूटिलाइज इनपुट क्रेडिट का आप रूल 89 सब रूल 4 ऑफ द सीजीएसटी रूल के अकॉर्डिंग उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो रिफंड के लिए क्या क्राइटेरिया है? अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो अनयूटिलाइज इनपुट क्रेडिट का आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। इसमें कुछ कंडीशंस है, जैसे कि नेचर ऑफ सर्विस, सप्लाई मस्ट क्वालिफाई एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। जो सप्लाई है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्वालिफाई होनी चाहिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग। रिसिपेंट, जहाँ भी आप सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो इंडिया के आउटसाइड होना चाहिए, रिसिपेंट आउटसाइड होना चाहिए। दूसरा, जो पेमेंट रिसीव होगी आपको कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप मान लीजिए आपने किसी फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट किया तो वहाँ जो पेमेंट आएगी वो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट होके आनी चाहिए। ठीक है, तो वो
आपकी एक्सपोर्ट मानी जाएगी। तीसरा, सप्लायर और रेसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड। सप्लायर और रेसिपिएंट है वो रिलेटेड पार्टीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ना ही डिस्टिंक्ट पर्सन होनी चाहिए, तभी वो एक्सपोर्ट मानी जाएगी। पांचवा, एलयूटी आपको सबमिट करना होगा। रिफंड क्लेम करने से पहले आपके पास एलयूटी होनी चाहिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होनी चाहिए, तभी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आईजीएसटी सप्लाई करेंगे, तब उसके बाद आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो एलयूटी फाइल करने का स्टेप्स क्या है, आपको जीएसटी पोर्टल पे फॉर्म 11 फाइल करना होता है, एक वैलिड एलयूटी पिछले साल का अटैच भी करना होता है, 2 विटनेस की डिटेल डालनी होती है, प्रॉपर एक फॉर्म होता है, फॉर्म 11 भरते हैं, फिर उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर ARN नंबर मिलता है, देन आपकी एलयूटी फाइल हो जाती है। रिफंड किसका ले सकते हो आप, रिफंड दोनों का ले सकते हो। अगर आपने टैक्स पे कर दिया एक्सपोर्ट करते वक्त सर्विस, उसका भी रिफंड ले सकते हो, और अगर आपने एक्सपोर्ट किया और टैक्स पे नहीं किया है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है, तो अगर आईटीसी इकट्ठा हो गया तो एक्यूमुलेटेड आईटीसी का भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। इसमें टाइम लिमिट होती है। टाइम लिमिट कितनी होती है रिफंड के लिए, 2 साल के अंदर आपको रिफंड क्लेम करना होता है। 2 साल के बाद जो रिफंड अगर आप क्लेम टाइमली नहीं करते हो तो वो लैप्स हो जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होता है, इसमें RFD-01 फाइल होता है एप्लीकेशन, इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। एक्सपोर्ट इनवॉइस, कोई कमर्शियल इनवॉइस है तो वो चाहिए होगा। FIRC फॉरेन इन्वेंटर रिमिटेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या बैंक रिकलाइजेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक है वो आप दे सकते हैं। साथ ही साथ स्टेटमेंट देनी होती है अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जो आईटीसी आपने अवेल किया। एलयूटी की कॉपी देनी होती है। CA सर्टिफिकेट लगता है। CA यहाँ पे आपके रिफंड को एग्जामिनेशन करता है, ठीक है, जो भी रिफंड बनता है उसको स्क्रूटनी करता है, देन उसके बाद सर्टिफिकेट इशू करता है। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ठीक है। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं रिफंड फाइलिंग के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद रिफंड की कैलकुलेशन की बात करें तो रिफंड की कैलकुलेशन के अंदर जो रिफंड मिलेगा वो इसके एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मिलता है, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो जो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज वही मानी जाएगी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। सर्विस जो एक्सपोर्ट किया उसकी वैल्यू ही टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाएगी। फिर नेट टोटल आईटीसी, नेट टोटल आईटीसी के अंदर जो रिफंड मिलता है अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वो इनपुट का मिलता है और इनपुट सर्विस का मिलता है, ठीक है, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। तो वो जो नेट आईटीसी जब कैलकुलेट करेंगे तो आईटीसी प्लस आईटीसी ऑन इनपुट और आईटीसी ऑन सर्विस दोनों मिला के फिर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर होता है। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के अंदर सभी तरह की सप्लाई को काउंट किया जाता है, चाहे आपको B2B हो, B2C हो, एग्जाम्प्ट हो, जीरो रेटेड हो, नॉन GST हो, वो सभी सप्लाई को जोड़ के एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकाली जाती है। इसके बेसिस पे रिफंड क्लेम होता है, ठीक है। रिफंड क्लेम करना एक प्रोफेशनल काम है और इसके अंदर एक प्रोफेशनल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। एक एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई बार आप रिफंड क्लेम करते हैं तो उस केस में गलत कर दिया तो आपका आईटीसी ब्लॉक भी हो जाता है। कई बार भारी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिसर विजिट करने भी आते हैं जब आप रिफंड फाइल करते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, 60 डेज़ का प्रोसेस होता है इसके अंदर। जब रिफंड फाइल करेंगे तो 60 डेज़ का प्रोसेस होगा। एक बिलों की चेकिंग, स्कूटनी, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक CA, एक प्रोफेशनल इस पर करता है काम। तो आपको नॉलेज नहीं है तो खुद से मत करो, चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं रिफंड फाइलिंग के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।